सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अबरार की संवेदनशीलता, आमजन के दर्द को समझने खुद ग्राउंड पर उतरे विधायक। सवाईमाधोपुर के बाजार और कॉलोनियों का जायजा लिया और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये बाजार की तस्वीरें हैं और इस बाजार में किस तरह पानी भरा हुआ है वो ये तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच विधायक की जो संवेदनशीलता है वो ये देखिए कि वो पहुंचे, बाजार का जायजा लिया, ग्राउंड पर उतरे हैं। सवाईमाधोपुर के बाजार और कॉलोनियों का उन्होंने जायजा लिया। घुटने तक भरे पानी के बीच विधायक ने ये जायजा लिया है। तो सवाईमाधोपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह की बारिश आफत बनती जा रही है। हालांकि बारिश यूं कहे कि बारिश इसे तो बरसना ही था, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियों में अब जो विधायक हैं वो पहुंचे लोगों के बीच, आमजन के बीच और समझने की उन्होंने ये कोशिश की कि आखिर किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि चाहे कॉलोनी हो, बाजार हो, वहाँ पर पानी भरा हुआ नज़र आया है। और हमारे साथ खुद विधायक दानिश अबरार जुड़ गए हैं। दानिश जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरह से आप आमजन के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं जानी, वो एक बहुत अच्छा मैसेज संदेश देता हुआ। जब आप बातचीत की या जब आप पहुंचे, क्या कुछ आपने ग्राउंड पर देखा? मैडम, पहली बात तो आम जनता के बीच में अगर आप पहुंच रहे हैं तो कोई उनको एहसान नहीं करते। इसी दिन के लिए आम जनता में सुनती है कि कभी कोई दुख दर्द का समय हो तो जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए। तो ये मैंने मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ, मेरा फर्ज निभा रहा हूँ। और जहाँ तक बारिश का सवाल है, सवाईमाधोपुर के अंदर इतिहास के बाद करीब इतिहास में 1900 कह रहे हैं कि 1988 के बाद, इतने सालों के बाद अब यहाँ ऐसी बारिश हुई है। और इस बात की तो बहुत खुशी है कि इतनी जोरदार बारिश माधोपुर में हो रही है। लेकिन साथ ही यहाँ पे हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं, सिटी के अंदर भी और गांव के अंदर भी। और यहाँ तक कि खंडार का तो जो मध्य प्रदेश से पुल जोड़ता है वो पुल में क्रैक आ गया है, सारे बांध बन चुके हैं। तो बारिश की तो खुशी है, लेकिन बहुत चिंताजनक परिस्थिति बन गई है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जी दानिश जी, देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात कि आप अपने दायित्व को समझते हैं और मानते हैं कि लोगों के बीच जाना ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन क्योंकि अब जिस तरह आप बाहर गए और आपने देखा भी ग्राउंड में, और ये तस्वीरें जो हम फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं उसमें भी नज़र आ रहा है कि आप जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि घुटने तक जगह जगह पानी भरा हुआ है, चाहे वो कॉलोनी हो, बाजार हो। सर, अब ऐसे में कैसे इससे निपटा जाएगा? इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? इस चीज से निपटने के लिए बराबर कलेक्टर साहब से और एडीएम साहब से पूरा प्रशासन मुस्तैद है। आप चर्चा चल रही है, बात चल रही है। जिन बांधों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट अलर्ट पे है। जो पुल टूट गया है वहाँ पर उसको आवागमन बंद कर दिया है। जो शहर का नाला बंद है कि आगे वहाँ पुल बनवाए पर ब्रैकेट लगे थे, तो उससे भी बात कर ली ब्रैकेट खोलने के लिए। परंतु ये सब तभी संभव हो पाता है जब बारिश कम। जी सर, क्योंकि आप जब पहुंचे लोगों के बीच, किस किस तरह की समस्याएं उन्होंने बताई? अभी हालात इतने गंभीर नहीं हुए कि लोगों में स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन अगर ये हालात कंटिन्यू रहे तो मुझे लगता है खाने पीने तक की परेशानी आ जाएगी। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, सारी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। गाँव के कई ऐसे गाँव के विधानसभा क्षेत्र जिसके गाँव में जाने के हैं। सवाईमाधोपुर क्योंकि बॉर्डर पे है, सवाईमाधोपुर जिले से मध्य प्रदेश लगता है। मध्य प्रदेश और सवाईमाधोपुर कनेक्टिविटी फैक्टर की है। तो मैं फिर से पुनः ये बात बोलूंगा कि बारिश बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे हालात बनते हैं चिंताजनक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमसे जुड़ने के लिए। और खुद विधायक दानिश अबरार जिन्होंने बताया कि वो यही कोशिश करें, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो बिगड़े नहीं हैं और अभी बाहर नहीं हुए हैं, स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और उसके लिए वो इसको आगे भी करना चाहेंगे।